लड़की युवक के साथ उसके रूम पर पहुंचती है, बहुत सारी शराब और चिकन लेकर। दोनों शराब की पार्टी करते हैं, चिकन खाते हैं। उसके बाद रोमांस होता है, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। वो भी एक दिन नहीं, दो नहीं दिन नहीं, बल्कि पूरे 4 दिनों तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा कांड होता है कि जिसके बाद युवक कुल्हाड़ी से उस युवती के छोटे छोटे टुकड़े करता है, छोटे छोटे पीस करता है और उन पीसों को ले जाकर फेंक देता है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल के रेलवे ट्रैक की। मंगलवार की सुबह वहां पर लोग गुजर रहे थे कि उनको कुछ अंग पड़े हुए दिखते हैं जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। लोग पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये इंसान के अंग हैं, इंसान के अवशेष हैं। वहीं फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन अंगों को उठाना शुरू करती है। रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ती जाती है तो वो अंग महिला की थे और एक एक कर कर कहीं हाथ पड़ा हुआ था, कहीं पैर पड़ा हुआ था। सारे अंगों को इकट्ठा किया जाता है तो एक महिला की बॉडी बन जाती है। लेकिन बड़ा सवाल था कि महिला के अंगों को, महिला को किसने काटा, उसके छोटे छोटे पीस किसने किया। इतना हैवान और इतना दरिंदा कातिल कौन है जो लोगों के बीच में अभी भी घूम रहा है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस भी बहुत तेजी के साथ छानबीन में लगी हुई थी कातिल को पकड़ने के लिए। वहीं महिला के अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस कातिल की छानबीन में लग जाती है। सारे सीसीटीवी फुटेज को एक एक कर चेक कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। वहीं पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें एक रेल कर्मचारी रात के टाइम एक बैग लेकर जाता है, लेकिन वापस वो खाली हाथ आता है और पुलिस की शक की सुइयां उसी के ऊपर टिक जाती हैं। पुलिस उसको उठा लेती है। रेल कर्मचारी का नाम राम प्रकाश था, जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसके 4 बच्चे थे। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम रात के टाइम बैग लेकर कहाँ जा रहे थे। तो पुलिस को कुछ उल्टी सीधी बातें बताता है। पुलिस को उसके ऊपर ज़्यादा शक नहीं होता, लेकिन पुलिस एक फॉरेंसिक टीम को डायरेक्ट उसके घर पर भेजती है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, फॉरेंसिक टीम पूरी तरीके से जांच में लगी हुई थी। वहां पर एक महिला की टूटी हुई चूड़ी मिलती है और वो वही चूड़ी थी जो महिला के अवशेष के पास मिली थी। और पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। राम प्रकाश से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि 10 दिन पहले से रेलवे स्टेशन पर एक महिला रह रही थी। वो यहीं पर पैसे मांगकर कुछ खा पी लिया करती थी। उसकी दोस्ती उस महिला से हो जाती है और 4 दिन पहले वो महिला उससे शराब पीने की डिमांड रखती है और वो उसको शराब ला कर देता है। दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठकर ही शराब पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चिकन लेकर और शराब लेकर वो महिला को मैं अपने साथ अपने रूम पर ले जाता हूँ। वहाँ पर हम दोनों पार्टी करते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ और हम लोग पूरे 4 दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे और 4 दिन गुजरने के बाद जब मैं महिला से बोलता हूँ कि अब तुम वापस चली जाओ, अब मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ, काम पर जा रहा हूँ, तो महिला बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे पैसे मुझे दे दो। मैं उससे पूछता हूँ कि किस चीज़ के पैसे, तो बताती है कि 4 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रुकी हूँ, 4 दिनों तक संबंध बनाए हैं, 10,000 रुपये पर डे से मेरे पूरे 40,000 होते हैं, वो मुझे दे दो, मैं जा रही हूँ। मैं घबरा जाता हूँ और जब मैं उससे मना करता हूँ तो मेरे गिरफ्तार को पकड़कर मुझसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे 40,000 रुपये नहीं दिए तो मैं बाहर जाकर सब लोगों को बोल दूँगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ डील की थी लेकिन उसके बाद बेईमानी कर दी है। राम प्रकाश घबरा जाता है क्योंकि उसके 4 बच्चे थे, उसकी बदनामी हो जाती। और सबसे बड़ी बात कि राम प्रकाश के पास 40,000 रुपये नहीं थे, उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी। राम प्रकाश महिला से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ और सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये महिला तो गुमनाम है, इसको कोई जानता भी नहीं है और अगर मैं इसकी हत्या कर कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दूँ, इसके टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दूँ, तो लोगों को लगेगा कि ये खुदकुशी है
और पुलिस इसकी शिनाख्त भी नहीं कर पाएगी। और इसी बात को सोचते हुए राम प्रकाश अपनी कुल्हाड़ी लेकर आता है और उससे उस महिला के ऊपर हमला कर देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर छोटे छोटे पीस कर बैग में भरता है और रात के टाइम रेलवे ट्रैक पर ले जाकर बिखेर देता है कि लोगों को सुबह लगे कि इस महिला ने खुदकुशी कर ली है। वहीं पुलिस राम प्रकाश को जेल भेज देती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल पाया कि आखिर महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन राम प्रकाश अब सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों में से किसकी गलती बोलना चाहेंगे, कि महिला की या राम प्रकाश की? लेकिन गलती इसमें दोनों की भी थी। महिला को लालच था कि राम प्रकाश उसको पैसे दे देगा और राम प्रकाश को ये लालच था कि वो महिला के साथ अपनी तमन्नाओं को पूरा कर लेगा। दोनों लालच की वजह से उस दलदल में चले गए जहाँ पर दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए आप सावधान रहें और कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लें, समझ लें। अपने दिमाग में ये फीलिंग ना लेकर आएँ कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, आपके साथ ऐसी घटना नहीं घट सकती। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं वो भी ऐसी ही फीलिंग्स रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन अफसोस आखिर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए सुकून से रहें, ज़्यादा की लालच के चक्कर में अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।